गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोगों को संदेश लेखन का रिवीजन करा रही हूँ। बहुत बच्चे बोल रहे थे उन्हें संदेश लेखन समझ में नहीं आया है। जैसे आपका क्लास 9 में 5 लेखन है, एक अनुच्छेद लेखन, दूसरा संवाद लेखन, तीसरा लेटर राइटिंग, अनौपचारिक पत्र, संदेश लेखन और नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग। संदेश लेखन एक बार और रिवीजन मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ। संदेश लेखन किसे कहते हैं? किसी के द्वारा भिजवाई गई, कहलाई गई बात, यानी कोई बात हम किसी को बोलते हैं, किसी को भिजवाते हैं, उसको संदेश कहते हैं। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति सम दिश ध्याय स्वीकार की गई। शब्द का अर्थ है सूचना देना, समाचार। माने संदेश का अर्थ है सूचना देना, समाचार देना, खबर भेजना, और किन्हीं संदर्भों में आज्ञा और आदेश भी स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी में संदेश शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है। अंग्रेजी में संदेश शब्द जो होता है संज्ञा और पुल्लिंग। व्हाट्सएप में सबसे पहले संदेश कहाँ भेजा जाता है? जो हम लोग मैसेज कहाँ भेजने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में किस होता है? आजकल की पीढ़ी व्हाट्सएप ही पीढ़ी कही जाती है। मैंने आजकल की पीढ़ी व्हाट्सएप पे बात लिखती है। वही है, हमें याद है विभिन्न त्योहारों में, पहले त्यौहार जब होते थे, पर्व, विशेष रिवाजों, अवसरों पर कार्ड, पहले हम लोग कार्ड लेते थे, कार्ड के माध्यम से छपा हुआ उसमें मैसेज भेजते थे, टेलीफोन करके बधाई देते थे, शुभकामना संदेश देते थे। परंतु व्हाट्सएप मैंने पहले के ज़माने में, अभी क्या हम लोग जब छोटे थे तब की बात बोल रही हूँ, कोई त्यौहार विशेष पर, जैसे बर्थडे हुआ किसी का, कुछ भी हुआ, तो हम लोग एक एनिवर्सरी हुआ, हम लोग कार्ड देखते थे, कार्ड में उसमें मैसेज होता था, टेलीफोन करके बधाई संदेश देते थे। परंतु ये मोबाइल आने के बाद हमारे मोबाइल युग जो चेंज हो गया है, जो न्यू एज इंटरनेट का युग आ गया है, उस समय पूरा परिदृश्य, पूरा दृश्य बदल गया है। कार्ड अप्रासंगिक, माने कार्ड का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कार्ड भेजना न के बराबर हो गया। फ़ोन पर केवल निकट के लोग को ही संदेश हम लोग फ़ोन पे देते हैं। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, मैंने जो बहुत हमारे करीबी होते हैं उनको हम फ़ोन करते हैं। बाकी लोगों को, जिन जो बहुत करीबी नहीं होते, उनसे रिलेशन होता है, उनको ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से अलग अलग रूप में हम संदेश भेजते हैं, मुख्य आधार पर। लेकिन मेन जो स्तंभ है वो व्हाट्सएप है। सीबीएसई द्वारा निर्देशित, सीबीएसई ने इस बार संदेश लेखन जो है दिया है। इसका आशय, मतलब इसका तो उसके बाद व्हाट्सएप में सीबीएसई द्वारा संदेश निर्देशन में संदेश लिखने को दिया गया। उसका मेन मोटो क्या है, मेन आशय क्या है कि विभिन्न अलग अलग पर्व, त्यौहार, उत्सव पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, मतलब अलग अलग पर्व त्यौहार पे हम लोग, जो अब संदेश की परंपरा ख़त्म हो गई है, वो जो है किस तरह हम भेजेंगे, दिवाली, ईद, होली, ये सब में विभिन्न दिवस, कोई कोई डे होता है, जैसे महिला दिवस होता है, माता दिवस होता है, पिता दिवस होता है, योग दिवस होता है, मित्र दिवस होता है, उस समय भी हमें शुभकामना भेजना पड़ता है। इसीलिए संदेश कैसे लिखा जाता है, सीबीएसई में संदेश देने का मतलब ये सामाजिक संदेश। जैसे सामाजिक संदेश हो गया पास फेल, कोई पास हो गया, कोई फेल हो गया, कोई अचीवमेंट हो गया, किसी का कोई चीज़ खो गया, कोई चीज़ उसे मिल गया। पर्सनल संदेश होता है व्यक्तिगत, जैसे अनुपस्थिति, जैसे हम स्कूल में उपस्थित नहीं है तो हम ये मैसेज कर दिए, अगर हम देर से आए तो उसका मैसेज दिए, जल्दी पहुंच गए तो उसका मैसेज दिए, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को बधाई हम लोग अपना पर्सनल जो भेजेंगे। मिश्रित संदेश और मिला जुला संदेश होता है। युद्ध, देशभक्ति संदेश, युद्ध के लिए अवसर, कोरोना महामारी, भूकंप, तूफान, अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश। संदेश का प्रारूप, संदेश 30-40 शब्दों, संदेश जो है 30 से 40 शब्द में हो सकता है। इससे बड़ा 30 से 40 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक शब्द होने पर अंक न, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बच्चा लिख जाता है तो हम लोग अंक नहीं काटते हैं। बॉक्स बनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। संदेश में बॉक्स बनाना ज़रूरी है। तिथि और समय, संदेश में डेट लिखिए, समय लिखिए। संबोधन, मैंने किसके लिए आप संदेश दे रहे हैं उसको संबोधित करिए। लिखने वाले का नाम, मैंने लिखने वाले का नाम ज़रूरी है, लेकिन बोर्ड या एग्ज़ाम में आप लोग क ख ग लिखिए, अपना नाम मत लिखिए। एक ही अनुच्छेद एक पैराग्राफ में हो, उसको 2 पैराग्राफ में नहीं करिए। अनौपचारिक व औपचारिक विषय पर निर्भर करता है। मैंने विषय क्या होते हैं, औपचारिक होता सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है,
और इनफॉर्मल भी हो सकता है। भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल सुगम माने एकदम इजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इजी भाषा ही सब बनना चाहिए जो हम लिख सके, पढ़ सके और समझ सके। सृजनात्मकता का महत्व परंतु विषयगत तत्वों पर माने अच्छे सुंदर से लिखा हुआ होना चाहिए, भाषा कौशल होनी चाहिए, भाषा का विकास होना चाहिए, परंतु जो विषय है उससे रिलेटेड होना चाहिए। पूछा गया कुछ और हम कुछ और लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए। इधर उधर की बातों माने इधर उधर का बात, मुहावरा, ये सब इधर उधर का बात को लपेट के नहीं होता, बड़ा करना है वैसा कुछ विस्तार में नहीं लिखना है। इधर उधर के बाद मुहावरा का भी ज़रूरत नहीं है। महानुभाव की सूक्तियों, बड़े बड़े लोगों के लाइन्स भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग कहीं भी बात का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण के दर पर 10 मार्च 2020 को संदेश है 6 बजे, देखिए उधर लिखा जाएगा समय, इधर डेट लिखा जाएगा, बीच में संदेश बॉक्स बना के। प्रिय सौरभ, शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन। मेरी वो मैंने फ्रेंड को लिख रहा है, फ्रेंड जो है फ्रेंड को लिख रहा है, जो फ्रेंड को टीवी में देखता है उसका अचीवमेंट का पता चलता है कि उसको स्विमिंग में स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल मिला है और ओलंपिक में भी उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसको ये बधाई संदेश दे रहा है उसका फ्रेंड। उसके बाद से है संदेश 20 मई 8 बजे का है। मम्मी जी आप घर में नहीं थी, ऑफिस से वर्मा अंकल का फ़ोन आया था, वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी देख लेना। और कुछ जल्दी में थे, मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, 2 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। खाना खा लिया, चाबी सलमा आंटी के पास है। मैंने बच्चे के पास कहीं से कोई मैसेज आता है, मम्मी नहीं है, तो मम्मी को कैसे मैसेज देना है लिख के, तो लिख देता है, मम्मी को लिखता है कि आप घर पर नहीं थी, तो ऑफिस से किसी का फ़ोन आया था, तो बोल रहे थे कि मेल चेक करने के लिए कोई मैसेज आया होगा, जल्दी देख लीजिएगा। वो बोले कि कुछ जल्दी में थे, मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद कुछ काम से ज़्यादा तो लिख रहा है, इतने बजे वापस आऊँगा, खाना खा लिया है, चाबी यहाँ रख दिया, तो इसको संदेश बोलते हैं। जैसे उसके बाद ये संदेश है 19 नवंबर 2019 12 बजे रात में। प्रिय मित्रों, कल प्रकाश पर्व दिवाली है, मैंने किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, तो हम रात में ही 12 बजे उसको मैसेज कर देते हैं। या होली होता है, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई त्यौहार होता है, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत हम 12 बजे से मानते हैं, तो 12 बजे रात में मैसेज करते हैं। तो उसी तरह कल प्रकाश पर्व दिवाली है, झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित है दिवाली। आपके बने दिवाली का पर्व है, आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे। इस पावन पर्व पर मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। का ऐसे करके, ठीक है। और सूचना आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है। सूचना और संदेश में क्या अंतर होता है ये मैं बता देती हूँ। सूचना पूरी तरह से फॉर्मल होता है, कोई इनफॉर्मल नहीं होता, औपचारिक होता है। संदेश दोनों तरह का होता है, औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। अधिकतर ज़्यादातर सूचनाएं सार्वजनिक होती है, ज़्यादा लोग के लिए, एक आदमी के लिए, अकेले के लिए सूचना नहीं, तो कोई सोसाइटी का सूचना, स्कूल का सूचना, कोई कमेटी का सूचना होता है, कॉलेज का सूचना होता है। संदेश क्या है, पर्सनल होते हैं, पर्सनल किसी को हम भेजते हैं। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं। संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं है। सूचना में क्या है, स्थान भी लिखना है, समय भी लिखना है, भेजने वाले का नाम, विषय भी लिखे। संदेश में स्थान विषय का ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समय लिखना है और लिखने वाले का नाम लिख देना। सूचना आप सब पढ़ सकते हैं, अनजान, अज्ञात, असंबंधित सूचना सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन संदेश जो है, जो अपने करीबी होता है उसी को भेजा जाता है, वही पढ़ता है। औपचारिक कार्यालय शब्दावली होती है, माने सूचना में क्या होता है, ऑफिशियल शब्द का प्रयोग हुआ जाता है। और संदेश में क्या होता है, विषयानुसार अपने हिसाब से सरल, भावात्मक, सौंदर्यात्मक, जिससे लाइन सुंदर बने, वाक्य सुंदर बने, सुनने में संदेश अच्छा लगे। क्योंकि मैसेज किसी को दे रहे हैं तो सुंदर संदेश रूप में दे सकते हैं, कविता जैसा बना के दे सकते हैं, ऐसे दे सरल हो सकते। चित्रों की आवश्यकता नहीं, सरल बॉक्स बने, नोटिस में राइट चित्र नहीं बनाना है। और आउटलाइंस, रेखा चित्र, बॉर्डर बने, लेकिन संदेश में क्या आउटलाइन, बॉर्डर ये सब बनाया जा सकता है। साधारण बॉक्स में भी दिया जा सकता है, विषय पे आधारित होगा। संदेश लेखन पर निम्न विषय, रामायण और महाभारत के पुनः प्रसारण का संदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस नियंत्रित है इस बात का संदेश, कक्षा 9वीं एवं 10वीं में कुछ बदलाव के संदेश, इस तरह का संदेश, इस महामारी के बीच आप अपनी कुशलता का संदेश,
जूम क्लास में उपस्थित होने हेतु संदेश। जूम क्लासेस में आ रही खबरों के सोशल मीडिया आपको इस तरह संदेश में इस तरह की विषय वस्तु का इस तरह विषय लिए जा सकते हैं। अभी के वातावरण में इस तरह विषय इस प्रकार बच्चे आप लोग संदेश लेखन समझ गए। जिसको डाउट था संदेश लेखन में, उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोग को। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछिए। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।